गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कोरल ड्रॉ में क्लास नंबर है 37 और हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में अरेंज मेन्यू की। और हर एक ऑप्शन के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। इससे पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था लेआउट मेन्यू के बारे में। अगर आपने हमारा से पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आपको कोरल ड्रॉ X7 का प्लेलिस्ट मिलेगा। इससे पहले की क्लासेस जितने भी हैं मेन्यू बार के और टूल्स के, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो अरेंज मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी के अंतर्गत यानी कि इसी के सब मेन्यू है पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज और स्क्यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी हम इसमें कलर रख लेते हैं और अरेंज मेन्यू के फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पोजीशन पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक विंडो खुलेगी। जो ऑप्शन हमें अरेंज मेन्यू के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के सब मेन्यू में ऑप्शन मिल रहे हैं, वही ऑप्शन हमें इसकी विंडो में भी दिखाई देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पोजीशन। तो पोजीशन कैसे काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पर मिडिल राइट पे क्लिक करके रखता हूँ, यहाँ से आप पोजीशन इसकी बदल सकते हैं। जब माउस को लेकर के जाएंगे तो यहाँ नाम शो हो जाएगा, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, लोअर राइट। तो मैं यहाँ मिडिल राइट रखता हूँ और कितनी कॉपी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। 4.22 है यहाँ पर, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और जब अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इससे अलग हमारे 5 कॉपी और बन जाएंगे। मैं इसे काट के दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, एक पहला था, 5 हमने कॉपी कर ली हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 आपको दिख रहे थे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत दूर तक जा रहा है। आप चाहें तो नीचे अगर लेकर के आना चाहते हैं इसको तो डाउन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे 1.785 है, इसको और माइनस कर लीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे वर्टिकल में यानी कि डाउन में इसका कई सारा कॉपी बन जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 5 कॉपी इसके आ जाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, जो है रोटेट। रोटेट कैसे काम करता है, हमने इस पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि कितने एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर दिया। उसके बाद सेंटर में रखना चाहते हो कॉपी को, मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 10 एंगल पर रोटेट हो जाएगा। या फिर आप इसकी कॉपी चाहते हो तो आप इस पे कॉपी डालिएगा, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 एंगल पर इसकी 3 कॉपी आ जाएंगे। और यहाँ से आप एंगल और बढ़ा सकते हो। अगर आप कॉर्नर में रखना चाहते हो उसके, यहाँ से और बढ़ा लीजिएगा। अब जो ये फर्स्ट कॉर्नर है अपर लेफ्ट, इस पे क्लिक करके जैसे अप्लाई करेंगे तो इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फिर है हमारा स्केल एंड मिरर। स्केल एंड मिरर कैसे काम करेगा, मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाता हूँ इस तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर कॉपी में 5 ही रहने देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ 85 और इसको लगा देता हूँ मैं लोअर सेंटर, अप्लाई। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप अपर सेंटर कर देंगे तो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहाँ से आप बदल के देख सकते हैं बारी बारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे आ रहा है साइज। तो x का मतलब है हॉरिजॉन्टल, y का मतलब है वर्टिकल।
तो आपको कितना इसका साइज बढ़ाना है। अभी देखिए जब हम इसका हॉरिजॉन्टल बढ़ा रहे हैं तो इसका वर्टिकल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप जो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है इसको अनटिक कर दीजिएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल बढ़ाएंगे तो हॉरिजॉन्टल ही बढ़ेगा, वर्टिकल नहीं बढ़ेगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉपी 1 डाल लीजिएगा, इसका एक डुप्लीकेट और हो जाएगा। ठीक है, आप इसको उठा के रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट ऑप्शन स्क्यू। अब स्क्यू भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 10, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा स्क्यू हो जाएगा। पहले की तरह करना है, आप अंडू भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप -10 टाइप करके अप्लाई कर दीजिएगा। ये फिर से सीधा हमारा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 20 डालिएगा और अप्लाई कीजिएगा। कॉपी निकालनी है आपको इसकी, मतलब कई सारी कॉपी करनी है तो आप यहाँ से कॉपी भी बढ़ा सकते हैं। अप्लाई कीजिएगा तो देखिए इसकी 2 कॉपी क्या हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं, अप्लाई करेंगे तो यही हमारा इसकी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि ये पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वो सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इसके शॉर्टकट आप खुद से कर सकते हैं, मैंने करके नहीं दिखाया है। आप Alt F7, Alt F8, Alt F9, Alt F10 जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं ये इन्हीं ऑप्शन के शॉर्टकट हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं जो है हमारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये कैसे काम करेगा, हम पेज को सेंटर कर लेते हैं, रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा किया, इस टूल बॉक्स में रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे और इसमें हम कोई भी कलर कर लेंगे। दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ज्यादा हो गया स्क्रॉल। ऑर्डर में जाएंगे तो सॉरी ऑर्डर नहीं, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बता रहा था आपको। तो इस पे जब आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, शॉर्टकट L है। अगर आप राइट में करेंगे तो R शॉर्टकट है, टॉप में करेंगे T शॉर्टकट है और बॉटम में करेंगे B शॉर्टकट है। C करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, E करेंगे तो पेज के सेंटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसके शॉर्टकट भी बता दिए हैं। शॉर्टकट जल्दी प्रेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ अंदर आने में काफी समय लग जाता है। और अगर आपने एक ही रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रखा है या इस वाले रेक्टेंगल को जो पेज के ऊपर हमने बनाया था डबल क्लिक से उसको डिलीट कर दिया, अब इसको पेज के सेंटर में लाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, सेंटर टू पेज, या आपने इसको यहाँ पे रख लिया तो ई प्रेस करेंगे या सी प्रेस करेंगे, अब ये हमारा शॉर्टकट काम नहीं करेगा। अब आपको अलाइन में ही जाके पेज हॉरिजॉन्टली पे आप क्लिक करके, जिसका शॉर्टकट ई होता है, उसके लिए आपको शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है ऊपर वाले ऑप्शन यूज करने हैं तो डबल रेक्टेंगल पे ही काम करेगा। सिंगल पे तो सिर्फ आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, ओके, या सेंटर टू पेज वर्टिकली, तो अभी ये सेंटर हो जाएगा। और 2 बार क्लिक ना करके एक ही बार में आपको सेंटर करना है तो सेंटर टू पेज आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पी भी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर अगला हमारा ऑर्डर। ऑर्डर भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए मैं यहाँ पर 3 स्टेप ले लेता हूँ, इसी का कंट्रोल डी कर लेंगे, डबल हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी हमने कलर बदल दिया है। अब हम ऑर्डर में जाके अगर कर दें टू बैक ऑफ पेज तो ये सबसे पीछे चला जाएगा जो ब्लू वाला है हमारा, और अगर हम कर दें अब टू फ्रंट ऑफ पेज तो ये ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर। और यही काम आप टू बैक ऑफ लेयर टू फ्रंट ऑफ लेयर से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट इसके आगे शो हो रही है। अगर मैं हर एक शॉर्टकट करके बताता हूँ आपको तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा,
तो अगर आप कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इससे पहले भी आपने एक दो सॉफ्टवेयर जरूर सीख रखे होंगे, तो शॉर्टकट चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको एक एक करके ले जाना चाहते हैं हर एक शेप के पीछे स्टेप बाय स्टेप, तो आप यहां से कर सकते हैं। बैक वन, तो ये सिर्फ एक के ही पीछे जाएगा, फिर कर देंगे बैक वन, तो ये उसके पीछे चला जाएगा। ऐसे ही आप इसको एक एक करके ऊपर ला सकते हैं फॉरवर्ड वन की मदद से। अब ये एक शेप के ऊपर आ गया जो स्काई ब्लू है हमारा, और फिर से कर देंगे फॉरवर्ड वन, तो ये फिर से ऊपर हमारे आ जाएगा। अभी देखिए इसको कहीं भी रखिएगा, ये सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको अगले ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट इसके पीछे ले जाऊं, ठीक है। तो अरेंज में जाने के बाद ऑर्डर में आप बिहाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये एरो बता रहा है कि किसके पीछे लेके जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अभी इससे कुछ दूर है तो समझने में दिक्कत हो रही होगी, जब आप इसको उठा के रखेंगे तो देखिए इसके पीछे ही आपको मिलेगा। और अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो इन फ्रंट ऑफ, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एरो बता रहा है कि किसके ऊपर लाना है, इसके ऊपर। तो जब आप लेकर के आएंगे तो देखिए इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो इसको इसके पीछे भेज दें तो ये चला गया, नहीं, ऊपर ही रहेगा जब तक हम अंदर से ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कॉम्बाइन। तो कॉम्बाइन कैसे काम करेगा, चलिए इन सबको डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया और कोई भी कलर कर लिया, कंट्रोल डी करेंगे, इसमें कोई अदर कलर कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाके कॉम्बाइन पे क्लिक कीजिएगा, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल। तो देखिए यहाँ पे एक अलग प्रकार का एक शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले की तरह करना है तो ब्रेक कर्व पार्ट, कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करके इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमने इसको सिलेक्ट करके कॉम्बाइन किया था तो ये इसी तरीके से आपको दिख रहा था। जब हमने कॉम्बाइन किया तो यहाँ पे एक शेप आ रहा था, ब्रेक कर दिया तो वो शेप खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ये जो है आप देख रहे थे इसको कि साथ साथ चल रहा था, जब मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो ये हमारा अलग अलग हो गया बिना अनग्रुप किए ही। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए अगला विकल्प क्या है, ग्रुप। तो शिफ्ट को होल्ड करके इनको सिलेक्ट कीजिएगा, या आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कितना ही शेप हो या टेक्स्ट वगैरह हो। जब आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप ऑब्जेक्ट, अब बाहर क्लिक करने के बाद जब एक पे क्लिक करेंगे तो ये साथ ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है हमारा। अनग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप में ही आप अनग्रुप ऑब्जेक्ट या अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो ये सब हमारा अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद है लॉक। तो जैसे अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से इजीली मूव कर पा रहा हूं, तो इसको मैं जैसे ही लॉक कर दूंगा, लॉक ऑब्जेक्ट, अब हम इसको जानबूझ कर के भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये लॉक हो गया है। तो फिर से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, उससे फिर ये मूव होने लगेगा। फिर है हमारा बेल्ट। तो बेल्ट भी कैसे काम करेगा देखिए, मैं यहां पर कई सारे इलिप्स बना लेता हूं, ठीक है, इस तरह से, या आप इसका कंट्रोल डी भी निकाल सकते हैं, कंट्रोल डी से डबल हो जाएगा, इस तरह से रख लीजिएगा इसको। एक और कर लेता हूं। अब मैंने सबको सिलेक्ट किया, अभी एक रह गया मेरा ऊपर वाला, थोड़ा ऊपर से करते हैं सिलेक्ट, तो ये ग्रिड लाइन आ जाती है। और अरेंज में जाके शेपिंग में कर देंगे बेल्ट, तो देखिए कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा, यानी कि जो अंदर का था वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक छोटा सा रेक्टेंगल सा,
इसके लिए आपको यहां से कर देना है ब्रेक कर्व अपार्ट, और इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिएगा। और देखिए अब आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। तो ये था हमारा बेल्ट। फिर अगला है हमारा शेपिंग में ट्रिम। तो ट्रिम कैसे काम करेगा, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे एक इलिप्स बनाया, इसका डुप्लीकेट निकाल लेंगे, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे का रह जाए, बाकी ऊपर का खत्म हो जाए। तो सिलेक्ट करके अरेंज मेन्यू में जाके शेपिंग में ट्रिम कर दीजिएगा। अब इसको उठा के आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक चांद यहाँ पर हमारा बन चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं हम, और अगला देखते हैं क्या है। शेपिंग में जाकर के अगला है हमारा इंटरसेक्ट। तो फिर से हमने एक एलिप्स बनाया, कंट्रोल डी, और दोनों को सेंटर करने के लिए आप सी नहीं सॉरी दोस्तों, ई प्रेस कीजिएगा, तो ऊपर से बिल्कुल या नीचे से बराबर हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें कलर दूसरा कर दीजिएगा, और इसमें भी अलग कलर कर दीजिएगा। दोनों को करते हैं सिलेक्ट, और अब करेंगे इंटरसेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है, जो कि अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो आप इसको ऊपर लेके आइएगा, क्योंकि पीछे जा चुका है। तो ऊपर लाने के लिए ऑर्डर में जाके टू फ्रंट ऑफ पेज कर दीजिएगा, और इस पे क्लिक करके आप इसका कलर बदल सकते हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्ट का काम कर पाएंगे। उसके बाद में है हमारा शेपिंग में अगला सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई मल्टीपल शेप या रेक्टेंगल को अलग अलग काटने का काम करता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। और एक मैंने और यहाँ पे बनाया, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, अरेंज और सिंप्लीफाई। अब देखिए हमारा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई का काम कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया और एक मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। दोनों को आप सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट हमारा पड़ने वाला है। तो हमने करा फ्रंट माइनस बैक। तो देखिए जो रेक्टेंगल था, अभी मैं एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूं, तो ये वाला इसको कट कर दे रहा है, ठीक है। अब फिर से मैंने कंट्रोल जेड किया और दोनों को सिलेक्ट किया, और अगला ऑप्शन देखते हैं बैक माइनस फ्रंट। अब ये इसको कट कर दे रहा है, ठीक है। एक दूसरे के ये अपोजिट काम करते हैं। चलिए एक ऑप्शन और बचता है हमारा शेपिंग में। हमने इसको बनाया, यहाँ पे रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, और सबको कर लेते हैं सिलेक्ट। और शेपिंग में लास्ट ऑप्शन है हमारा बाउंड्री। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसको आपको उठा के रखना है, और इसकी जो बाउंड्री है सिर्फ आपको वही दिखेगी, यानी कि बाहर का ही हिस्सा आपको दिखेगा, अंदर जो भी है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा बाउंड्री करने के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प है हमारा कन्वर्ट टू कर्व। तो जैसे हमने ये रेक्टेंगल लिया, या इसमें हमने कोई भी कलर कर दिया। अब जब आप शेप टूल लेंगे तो इसको आप स्क्वायर से राउंडेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई कर्व वगैरह या इसकी लाइन को डिजाइन वगैरह नहीं दे सकते जब तक हम इसको कर्व नहीं करेंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्यू। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, और प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिएगा। अगर पॉइंट भाग जाते हैं तो आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करके आप इन पॉइंटों को ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। देखिए एडजस्टमेंट हैंडल आ रहे हैं, इनको आप ऊपर नीचे इधर से इस तरह से कोई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको कन्वर्ट टू कर्व के बारे में बता दिया। अगर डीपली आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जब हमने टूल बॉक्स में शेप टूल के बारे में आपको बताया था,
तो उसमें हमने काफी डीपली बताया है कि शेप टूल का यूज कैसे करते हैं और कन्वर्ट टू कर्व का क्या रोल रहता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पीछे क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के सारे क्लासेस देख लीजिए, और खास करके टूल्स के बारे में आपको हर एक टूल्स के बारे में नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तभी हम अपने कोड में एक अच्छा ग्राफिक तैयार कर पाएंगे। उसके बाद है ज्वाइन कर्व्स। तो ज्वाइन कर्व से पहले एक ऑप्शन छूट रहा है मेरा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पर इलिप्स लिया, लेने के बाद अरेंज में जाऊंगा और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। आप शेप टूल लेंगे और इसमें आप कोई भी डिजाइन इस तरह से दे पाएंगे। ओके, जितना ज्यादा आप इसमें डिजाइन दे पाएंगे उतना ये अच्छे से प्रॉपर हमारा काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अपने हिसाब से इसमें कुछ बना लीजिएगा। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं और अरेंज मेन्यू का लास्ट ऑप्शन बताता हूं, ज्वाइन कर्व्स। उसके लिए मैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ, कोई भी टूल ले सकते हैं, यहाँ पे सभी लाइन से रिलेटेड है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इसके टूल बॉक्स में जब हम पढ़ा रहे थे इसके टूल्स, जब हम इसके बारे में हर एक के टूल्स के बारे में आपको डीपली बता चुके हैं। तो चलिए फ्री हैंड टूल लिया, इस तरह से लाइन जोड़ते हुए लेकर के चलते हैं और हमने यहाँ ला करके छोड़ दिया। अब हम चाहते हैं इस लाइन को जहां हमने खत्म किया है इस नोड को इस नोड से मिलाना। तो जैसे ज्वाइन कर्व्स पे क्लिक करेंगे और गैप टॉलरेंस यहाँ पे आ रहा है इसकी विंडो, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये अभी मिला नहीं रहा है। चलिए कोशिश करता हूं, उसको डिलीट करके मैं यहाँ से पेन टूल से बना लेता हूं। डबल क्लिक करके इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया है और अरेंज में गया, ज्वाइन कर्व से क्लिक करना है। गैप टॉलरेंस यहाँ पे पूछेगा और ज्वाइन कर्व्स में कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहे हैं, फिल्टर, बिजायर, किस फॉर्म में आपको करना है। सॉरी, फिल्टर नहीं है, फिलेट है। इस पे क्लिक करके जैसे अप्लाई करेंगे और इसको आप बाद में भी इस तरह से मिला सकते हैं, डबल क्लिक करके छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।